मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। न केवल भारत, पूरी दुनिया के बच्चों को जिस कार्यक्रम से प्रेरणा मिले, इस कार्यक्रम में हम सब लोग आज शिरकत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, श्री हरविंदर कल्याण जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, सम्माननीय श्याम सिंह राणा जी, कृषि मंत्री हरियाणा, श्री अरविंद शर्मा जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हरियाणा, अनुराग रस्तोगी जी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, आदरणीय जगदीश सिंह जिंडा जी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश खुल्लर जी, बहन रेखा शर्मा जी, संत बलविंद सिंह दादूवाल जी, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, और आज वीर साहबजादों के प्रति, दशम पिता के प्रति शुक्राना व्यक्त करने के लिए आए हुए संगत के सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज एक इस प्रकार का कार्यक्रम है कि मन शोक से भी भर जाता है और गर्व की अनुभूति भी करता है। मैं अभी बाहर एक प्रदर्शनी देखकर आया। यहां एक कलाकार ने बड़े मन से वीर साहबजादों का जीवन कवन रेत से बनाकर दिखाया। जब इनकी शहादत की बात कोई व्यक्त करता है तो एक और तो मन में दुख, दर्द और शोक भी एक टीस उठती है कि जिन्होंने अभी जीवन को देखा ही नहीं था, वो बच्चों को इतनी क्रूरता से मार दिया गया, तो शहीद हो गए। और दूसरी ओर छाती गर्व से फूल भी जाती है, मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूं जहां एक बंदा अपने चारों साहबजादों को देश और धर्म के लिए समर्पित करने से नहीं चूकता है। मैं आज जब इस मंच पर आया हूं तब गुरु नानक देव साहब से लेकर दशम पिता तक पूरी सिख गुरु परंपरा को मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। आज हम यहां पर एकत्रित हुए तब मैं मां गुजरी जी के त्याग, धैर्य, बच्चों को दिए हुए संस्कार और उनके मातृत्व को भी मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। और यही भूमि पर कई ऐसी स्थान है जहां गुरु साहिब कई बार गए। यहां पर एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, सैंड आर्ट का शो भी किया गया और एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। 84 के दंगों के घाव को मरहम लगाने के लिए भी
एक सरकारी योजना का यहां पर लोकार्पण किया गया। परंतु आज हम सब एकत्रित हुए हैं 4 साहबजादों की शहीदगी, इनकी वीरता, इनके बलिदान को याद करने के लिए। पोह का ये महीना ये भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत दर्दनाक महीना माना जाता है। और जिन साहबजादों की बात करना चाहते हैं, बाबा जोरावर सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, बाबा फतेह सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल, उनको डराया गया, समझाया गया, लोभ दिए गए, मगर सिंह की तरह दहाड़ते हुए कोई लोभ में आए बगैर मृत्यु को पसंद किया, क्योंकि मैं इस पिता का बेटा हूं जो इस देश के लिए, इस देश का अपने धर्म के लिए कोई बलिदान देते हुए पीछे नहीं हटता है। ये भावना इतने बच्चे में, इतनी कम आयु में पैदा भी नहीं हो सकती है। शायद माता गुजरी का संसर्ग ही होगा, संपर्क ही होगा, जिसने गुरुओं के पूरे संस्कार इस बच्चों में फूट फूट कर भरा दिए। मित्रों, जब हम आज इतने सालों के बाद हम इस घटना का याद भी करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर के युवाओं को, चाहे किसी भी प्रदेश में बसते हो, उसमें उनको दशम पिता का जीवन, कवन और साहबजादों की शहीदगी, ये बताना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। कोई व्यक्ति पूरे दुनिया के धर्म के लिए लड़ने वालों के इतिहास में, देश के लिए लड़ने वालों के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जिसने पिता, माता, 4 छोटे बेटों का बलिदान दे दिया, कुछ नहीं बचा। और इसीलिए सर्वंस दानी का देश की जनता ने उनको उपमान दिया है। कोई सरकारी पद्मश्री, पद्म विभूषण नहीं है। अपने पिता, अपनी माता, अपने 4 बच्चों का बलिदान करने के बाद भी लड़ाई को चालू रखा। और जब बाबा बंदा बहादुर ने यहां आकर बदला लिया, तब पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि अंत में तो सत्य की ही विजय होती है, सत्य का ही जय होता। ये जो जुझारूपन है, धर्म के प्रति समर्पण है, मातृभूमि के प्रति प्यार है, ये पूरे देश के सभी लोगों को जानकारी देने का एक अवसर है। 4 बेटे शहीद होने के बाद भी लड़ते रहना एक प्रकार से बहुत बड़ी बात है। मैं इसके पर बाद में आता हूं, मगर ये पूरी परंपरा जो बनी, सबसे पहले मुगल का आक्रमण हुआ बाबर के समय में। उस वक्त नानक देव जी महाराज थे। गुरु नानक देव जी ने भी इसका विरोध किया। तब से लेकर दशम पिता तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक इसका लड़ना चालू रहा। और विधि का संयोग देखिए, बाबर आया तब नानक देव जी महाराज थे, और औरंगजेब समाप्त हुआ वही कालखंड में 5-10 साल आगे पीछे दशम पिता थे। तो मुगलों की समाप्ति भी 10 गुरुओं के कालखंड में ही हुई। और ये लंबी लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी गई। नानक देव जी के जीवन की 4 उदासियों को जो जानता है, और उदासियों का एक बार आप रूट देख लोगे, उनका मार्ग देख लोगे, तो कोई
कोई व्यक्ति पैदल चलकर धर्म के प्रचार के लिए यहां से काबा तक और यहां से कर्नाटक तमिलनाडु तक कैसे जा सकता है? मगर चारों उदासियों में पूरे देश के अंदर अंधविश्वास का निराकरण कर अकाल पुरुष के प्रति श्रद्धा करने का काम गुरु नानक देव जी महाराज ने किया। पूरे भारत को एक सूत्र के अंदर पिरोने का काम नानक देव जी महाराज ने किया। अंगद देव जी आए तब नानक देव जी के सारे उपदेशों को, वाणी को गुरुमुखी में लिपिबद्ध करने का काम अंगद देव जी ने किया। पूरा जीवन गुरुवाणी का प्रचार करते रहे और गुरु परंपरा को संस्थागत किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया। और अंगद देव जी के ये योगदान को सिख धर्म और भारत दोनों कभी नहीं भूला पाएंगे। इन्होंने जो बोला गया था उसको शब्दों में ढालने का काम किया और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और तृतीय गुरु अमरदास जी जब आए, लंगर की शुरुआत की, लंगर को करीब करीब अनिवार्य बनाने का काम किया और माताओं के सम्मान का विषय लेकर पूरे भारत के अंदर उन्होंने एक मजबूत संदेश भेजा कि अगर मां सुरक्षित नहीं है, मां सम्मानित नहीं है तो कोई भी देश बच नहीं सकता। गुरु अर्जुन देव जी ने भी आदि ग्रंथ का संपादन किया। इसमें सिर्फ गुरुओं की वाणी नहीं, महाराष्ट्र के संत नामदेव, बंगाल के जयदेव, काशी के रामानंद जी, सभी धर्म के अलग अलग संतों फकीरों की वाणी को समाहित करने का उन्होंने काम किया। और इसीलिए सिख धर्म को कहा जाता है कि एक ही धर्म का धर्म पुस्तक ऐसा है जो गुरु ग्रंथ साहब की रचना अंत में हुई। इसमें सिर्फ गुरुओं की वाणी नहीं है, कई सारे महापुरुषों की वाणी को अंदर समाहित करने का काम किया। और गुरु अर्जन देव जी ने पूरे भारत के आध्यात्म के सार को एक ग्रंथ में सुरक्षित करने का काम किया। मगर जब छठे पातशाह का आगमन हुआ, हरगोविंद साहिब जी, उस वक्त सिर्फ उपदेश से काम नहीं चलने वाला था। मीरी और पीरी की कल्पना छठे पातशाह ने रखी कि धर्म की, भक्ति की ध्वजा ऊंची रहेगी मगर सुरक्षा की ध्वजा भी साथ में रहनी पड़ेगी। और पहली बार मुगलों के जुल्म के खिलाफ गुरुओं की परंपरा ने आगे बढ़ने की शुरुआत की। जब ग्वालियर के किले में 52 हिंदू राजाओं को कैद कर लिया गया था, दीपावली के दिन इस सबको छुड़ाने का काम गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया। इसीलिए आज भी दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाने का काम हम करते हैं। वहां से आगे आए गुरु हरराय जी ने करुणा, प्रकृति और औषधि, ये तीनों को धर्म के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत की परंपरा, घायल कोई भी हो, दर्दी कोई भी हो, दुश्मन भी क्यों ना हो, उसको पानी भी देना चाहिए, दवाइयां भी देनी चाहिए, इसका उपचार भी करना चाहिए। ये बड़प्पन उस जमाने में जब धर्मांध लोग सिर्फ आप मेरे धर्म को स्वीकार नहीं करते इसलिए जिंदा जला देते थे, काट देते थे। उस जमाने में कि घायल कौन है मत छोड़ो, देखो घायल शत्रु की भी सेवा करो, ऐसे उच्च विचार प्रस्तापित करने के काम किया। अल्पायु में गुरु हरकिशन साहिब जी ने भी सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण दिया। चेचक महामारी के समय प्राणों की परवाह करे बगैर दिल्ली और इर्द गिर्द के इलाकों में सेवा की एक बहुत बड़ी
परंपरा उन्होंने स्थापित की। और फिर आता है हिंदी चादर नवम गुरु। मैं कई बार मेरे मत क्षेत्र में गुजरात में भी कहा हूं, अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो हम कोई हिंदू न होते, कोई सिख नहीं होता, पूरा भारत समाप्त हो गया होता। इस देश पर नवम गुरु के जो उपकार हैं वो 5000 साल के बाद भी इसका शुक्राना अदा नहीं हो सकता, कोई भूल नहीं सकता। जब कश्मीर के पंडित उनके पास गए और कहा हमारा जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमें बचाइए, आप ही बचा सकते हैं, तब उन्होंने उनके मुख से एक वाक्य निकला कि ये जुल्म तभी रुकेगा धरती कोई महान आत्मा का बलिदान मांगती है। और मित्रों, उसी वक्त कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने से, उसी वक्त 8 साल का बालक गोविंद राय दशम पिता पास में खड़े थे। उन्होंने एक क्षण का भी विचार करे बगैर कहा कि आपसे महान कौन हो सकता है, अगर बलिदान देना है तो आपको ही देना चाहिए। एक 8 साल का बच्चा अपने पिता को कहता है कि आप तो बड़े महान हो, अगर बलिदान देना है तो आपको देना चाहिए, रोक के धर्म परिवर्तन को। और फिर नवम गुरु की वो महान यात्रा दिल्ली तक की, और औरंगजेब को कहा कि धर्म परिवर्तन बंद करो, मुझे अगर धर्म परिवर्तित कर देते हो तो पूरा भारत धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और जो यातनाओं का वर्णन है, मैं तो यहां बोलना भी नहीं चाहता, बोल भी नहीं सकता। इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी जुल्मी और अत्याचारी लोगों के सामने अपने मक्कम इरादों को कभी उन्होंने पिघलने नहीं दिया। ढेर सारी यातनाएं सहन कर अपना बलिदान दिया। दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा आज भी और सैकड़ों साल बाद भी सभी देशभक्तों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बना हुआ पड़ा है। और ये सभी देश के लोगों को दिखाता है कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो शासक कितना भी जुर्मी हो कुछ नहीं कर सकता, व्यक्ति का बलिदान उसको शासक से ऊपर उठा लेता है। और तिलक और जनोई इसकी रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और कोई दुनिया के इतिहास में बलिदान नहीं मिलता ऐसा। कई लोग लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, लड़ते हैं, उसमें जय पराजय दोनों होता है, मगर आप जब जाकर कहकर जाते हो ऐसे जुर्मी शासक के सामने कि आप अगर मुझे धर्म परिवर्तित कर दोगे तो पूरा भारत धर्म परिवर्तित हो जाएगा। उनको मालूम था कितने अत्याचार होंगे और उनको डराने के लिए उनके साथियों पर भी अत्याचार किए गए, हिम्मत तोड़ने के लिए, मगर जरा भी डिगे बगैर अपना बलिदान दिया। और वही प्रेरणा दशम पिता के लिए एक बहुत बड़ा संस्कार का स्रोत बन गई। और दशम पिता ने जो किया वो तो बड़ा कमाल कर दिया। खालसा पंथ की स्थापना की और उनको कई लोग आज भी झिझकते हैं, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि ये नवम गुरु और दशम पिता न होते तो भारत में कोई भी ना हिंदू होता ना सिख होता, सब हमारे संस्कार धर्म समाप्त हो जाते। और इसीलिए उनको हिंद की चादर कहते हैं। उनको पंजाब की चादर नहीं कहा, उनको हिंद की चादर कहा गया। पूरे इतने विशाल देश के सभी धर्मों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और दशम पिता के जीवन को तो कौन भूल सकता है। इतनी कम आयु का जीवन, इतना विद्वान व्यक्ति,
फारसी भी बोल सकते थे, ब्रज भाषा भी बोल सकते थे, संस्कृत बचपन से सीखे थे, गुरुमुखी में कई ग्रंथों की रचना की, लगभग 7 भाषाओं को अच्छे तरीके से वो जानते भी थे और बोल सकते थे। बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे घुड़सवार थे। अभी एक युवा सिख बच्चा मेरा पगड़ी बांध रहा था, उसको मालूम नहीं होगा कि गुरु साहब पगड़ी बांधने की स्पर्धा करते थे और बड़ा इनाम देते थे उनको, जो अच्छी पगड़ी बांधते थे उनको। घुड़सवारी, तीरंदाजी और बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत का वारस, इतना सब कभी भी ईश्वर एक व्यक्ति में नहीं भरता है। तभी भरता है जब ये युग पुरुष होना होता है। इसीलिए दशम पिता में सारी चीजें एक साथ फूट फूट कर भरी थी। वीरता और बलिदान 2 अलग गुण हैं। कई वीर होते हैं, इनमें बलिदान का गुण नहीं होता है। वीर होते हैं, दुनिया में सबसे बड़े वीर के वीर भी देखे गए हैं, मगर बलिदान का गुण नहीं होता है, समर्पण का गुण नहीं होता है। दशम पिता में वीरता भी थी और बलिदान भी थी। वो भी लड़े, कभी हार नहीं स्वीकार करी, मगर जब 2 बेटे चमकौर साहिब में लड़ने के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, उन्होंने जरा भी दया माया दिखाए बगैर हंसते हंसते कहा, सब जा रहे हैं, तुझे भी जाना चाहिए। और वो भी कोई लड़ने की उम्र नहीं थी, मगर दोनों बेटे को, और युद्ध का परिणाम तो तय था। कच्ची घड़ी के अंदर बैठे थे, चारों ओर समंदर जैसी सेना थी, युद्ध में क्या परिणाम आना था? शहीदगी ही आनी थी। इतने विचक्षण योद्धा को ये मालूम नहीं था क्या? उसको मालूम था, मगर उसने कहा कि धर्म के लिए अगर बलिदान की जरूरत है तो मेरे घर से शुरुआत होनी चाहिए, मेरे साहबजादों ने शुरुआत करनी चाहिए। और दोनों साहबजादे वहां पर शहीद हो गए। हिमालय की तरह अड़िग रहकर लड़े। भूख, प्यास, भय, संख्या की विषमता, ये सब होने के बावजूद भी लड़े। और बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी 18 साल और 14 साल, 14 साल के बाबा जुझार सिंह जी जब गए तो मुगल भी दांतों में उंगली दबाकर देख गए कि किस मिट्टी से गुरु गोविंद सिंह जी बने हैं। अपने बेटे को, 14 साल के बेटे को यहां लड़ने भेज दिया। और मित्रों, ये बहुत बड़ी बलिदान के संस्कार को सालों तक आगे ले जाने वाला ये पल था। और जब दोनों बेटे जिंदा दीवार में चुन लिए गए और वो पिता के मन में कोई भाव नहीं होंगे ऐसा नहीं है, मगर उन्होंने इस भाव को कभी ऊपर नहीं आने दिया। और दोनों बेटे दीवार में चुनवा लिए गए और जुर्म और धर्मांधता की एक प्रकार से इंतहा का उदाहरण मुगलों ने दुनिया ने के सामने रखा। और मुझे तो आज भी वो पल की मैं थोड़ा रिवाइंड कैसेट चलाकर दिमाग में सोचता हूं कि माता गुजरी ने पगड़ी ढंग की बांधकर बच्चों को वहां भेजा होगा। वो मां के हृदय पर क्या गुजरी होगी, अपने पोतों को वहां भेजना और इतनी बहादुरी से भेजना कि तुम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हो, कहीं झुकना मत, डरना मत, धर्म के लिए अड़िग रहना। वो संस्कार बहुत कम लोग अपने बच्चों को दे पाते हैं। मित्रों, जब उनको समाचार मिला कि
चारों साहबजादे शहीद हो गए हैं और एक मां ने इनके सामने सवालिया नजर से पूछा कि अब क्या, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं बचा। तब ये महान आदमी के मुंह से ऐसे ही निकल गया, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये बहुत बड़ा मन चाहिए साहब, बहुत बड़ा मन चाहिए। और आज हम सब दशम पिता को श्रद्धा से देखते हैं और आज दशम पिता का वाक्य भी सही हो गया, जुर्म करने वाले तो चले गए, आज उनके हजारों लाखों करोड़ों बेटे धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह जी के मन से निकला हुआ वाक्य था, ये कोई भाषण नहीं था। जब अपनी पत्नी हिसाब मांगती है कि मेरे बेटों का क्या हुआ भाई, अब मैं किसको बेटा कहूंगी, तब मन से निकला वो वाक्य थे, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये वाक्य दशम पिता के मुंह से ही निकल सकता है। जीवन में कभी पराजय को स्वीकारा नहीं, अंत समय तक लड़ते रहे और फौलादी इरादों से एक बहुत बड़ी ताकत को चैलेंज दिया। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दशम पिता ने लिखा हुआ पत्र औरंगजेब को अपने मृत्यु की अंतिम घड़ी में भी याद होगा और इसने उसके ईश्वर से जरूर माफी मांगी होगी। इतना नैतिक ताकत, इतनी बड़ी शहादत के बाद आना, ये बहुत बड़ी बात है। और आजादी के बाद इतिहास को एक प्रकार से किसी का कोई इरादा नहीं होगा, मगर एक प्रकार से भुला दिया गया। धर्म के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति लगाव और धर्म और देश के लिए शहीदगी का भाव, वो छिपाने की बात नहीं है, इसका महिमा मंडन होना चाहिए। छोटे बच्चों को आज भी साहबजादों की तस्वीर से, इनकी बलिदान से प्रेरणा मिलनी चाहिए। और मोदी जी ने बहुत मन से तय किया कि 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व के दिन ने तय किया कि 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और पूरा देश गुरुओं के वो वीर बालकों के प्रति शुक्राना अर्ज करेगा। आज मैं यहां आया हूं, 3 साल हो गए। 3 साल से इस देश की केरल हो या तमिलनाडु, गुजरात हो या बंगाल, हर प्राथमिक स्कूल के अंदर साहबजादों का 26 दिसंबर को जीवन कवन पढ़ा जाता है। उनके जीवन पर निबंध लिखने की स्पर्धा होती है और उसमें दोनों साहबजादों के नाम से इनाम भी दिया जा सकता है, इनाम भी दिया जाता है। आप कल्पना करिए कितने करोड़ों बच्चों के लिए आज ये दोनों वीर बालक, गुरु के दोनों साहबजादे, दोनों शहीद बालक हमारे, वो प्रेरणा का स्रोत बन गए और कई पिताओं के लिए भी स्रोत बने। कई पिता प्रार्थना करते होंगे कि ईश्वर बेटा देना तो ये शहीद साहबजादों जैसा देना जो मुझे भी अमर कर दे इतिहास में। और ये बात जब ये सप्ताह मनाने का तय किया और वीर बाल दिवस को हमने बहुत मन के साथ मनाने की शुरुआत करी है। भारत सरकार ने, सभी राज्य सरकारों ने इसकी सहायता की है, किसी भी पार्टी की हो, किसी ने मना नहीं किया। हर पार्टी की राज्य सरकारों ने इतनी सहायता की है और आज देश भर में साहबजादों को याद किया जाता है। मित्रों, एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बहुत भाग्यवान प्रधानमंत्री हैं। इसलिए नहीं कि 3 बार चुनाव जीत गए, 3 बार प्रधानमंत्री बने। देखिए, उनके ही प्रधानमंत्री काल में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां
शहीदी दिवस आया। नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व आया। तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व आया और सरबंसदानी दसम पिता का 350वां भी प्रकाश पर्व उन्हीं के कालखंड के आया। ये भी गुरुओं की कृपा है कि एक ही प्रधानमंत्री के कालखंड में प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर दसम पिता तक सभी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं आई और ये पूरी सिख गुरुओं की परंपरा को देश और दुनिया के सामने रखने में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। कई सारे ऐसे इश्यू थे, FCRA का हरमिंदर साहिब का रजिस्ट्रेशन, करतारपुर साहिब का गलियारा, एक इसके साथ साथ 3 दशक के बाद सिख दंगों के जितने भी पीड़ित है वो केसों को रीओपन कर जिन्होंने गुनाह किया था उनको जेल के पीछे डालने का काम किया, 5 लाख रुपया मुआवजा दिया और अब सैनी साहब नौकरी भी ढूंढ कर दे रहे हैं। मैं तो बहुत धन्यवादी हूं सैनी का कि इन्होंने इतने समय के बाद परिवारों को ढूंढकर नौकरी देने का काम किया। जलियांवाला बाग का स्मारक बनाया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सिख परिवार थे यहां शरणार्थी बनकर आए थे उनको नागरिकता देने का काम किया और जम्मू कश्मीर में भी 1.16 लाख मतलब 1,16,000 परिवार थे जिनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती थी। धारा 370 हटने के बाद उनको नागरिकता देने का भी काम कर दिया। मुझे कई बार मेरे मन में सवाल आता है कि आजादी के बाद जब विभाजन की चर्चा होती होगी तो विभाजन कागज पर तो नहीं हुआ, कभी ना कभी इसकी चर्चा हुई, ये पाकिस्तान में जाएगा, ये भारत में रहेगा। अब इतने नजदीक करतारपुर साहिब था, ये क्यों छोड़ दिया, मेरी समझ में नहीं आता है। या तो विभाजन करने के लिए, तय करने के लिए ऐसे लोग बैठे थे जिनको ये परंपरा का ज्ञान ही नहीं होता। मैं आज बहुत फक्र के साथ कहता हूं कि जो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सिख पंथ से ज्यादा सर्वधर्म समभाव रखने वाला कोई और पंथ नहीं हो सकता, कोई और धर्म नहीं हो सकता। और नानक देव साहब का इतना बड़ा स्थान जिसको यहां श्रद्धालु दूरबीन से देखते हैं थे, आज उनकी ही कृपा है कि प्रतिदिन 15,000 लोग जा पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने में हम सफल हुए हैं। और आज हम सब लोग वीर बाल दिन के सप्ताह के रूप में यहां चारों साहबजादों के अमर बलिदान को याद करने के लिए आए हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि स्कूलों में तो जो करिए वो करिए, मोहल्ले में जो करिए वो करिए, मगर अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को इस साहबजादों का बलिदान और दसम पिता का जीवन जरूर बताइएगा। वो भारत को किसी संकट के समय में बचा लेगा, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, आपके साथ बात करने का मौका दिया और फिर से एक बार मेरे साथ बोलेगा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।